हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और उन पोलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स की बात हुई थी। तो उन टाइप्स में कुछ हुआ था क्या, देखो बेटे, कुछ होता है मोनोमियल एक, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। ये तीन तो ऐसे हैं जो टर्म पर बेस्ड हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। कुछ ऐसे थे जो पावर पर बेस्ड थे, वो क्या था, लीनियर, फिर था क्वाड्रेटिक और फिर था क्यूबिक, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हुआ करता था, याद करो थोड़ा सा अपने वापस जाकर याद करें। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल था, यानी कि हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल था जिसकी जो डिग्री है, ठीक है, क्या है, डिग्री, वो 2 हुआ करती थी, ठीक है। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ये कह सकते हैं। या फिर मैं कहूं डिग्री इज 2, तो यानी हमारे पास हुआ करता था ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट करूं इक्वल्स टू 0 के, किसके इक्वेट कर दें बेटा, 0 के इक्वेट कर दें, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट चीज नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पढ़कर आए हैं जिसकी डिग्री हमें पता है 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। बस वहां पर क्या करना, इक्वेट 0, यानी कि ये इक्वल टू साइन अगर आ जाता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन उसी को कहेंगे जहां पर इक्वल टू हो, और अगर इक्वल टू नहीं था दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि भाई उसकी एज जो है इससे इतनी कम है, तो उसकी एक्स लेट कर ली, उसकी एक्स -5 मान लो, किसी की एज किसी से 5 ईयर्स लेस है, तो उसकी एक्स है भाई, इसकी एक्स -5 इंफॉर्मेशन है। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल हो सकता है अगर उस वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, सिचुएशन आ गई। उसके बाद ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है अगर वहां पर इक्वल टू साइन आ जाए, यानी एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वो इक्वेशन तभी होगा जब उसमें क्या होगा, इक्वल टू साइन आएगा, तो वो इक्वेशन होगा। अब ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, वो इट्स डिफरेंट थिंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जिस इक्वेशन को मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वहां पर x² की टर्म है ही नहीं, और अगर x² की टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक कहां रहा, ठीक है। तो फिर तो वो क्या रह गया, लीनियर रह गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करता हूं। देखो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यानी कि मैं कहूं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सर क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद, यानी कि ये सेम फॉर्म है। सर x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सर क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि डिग्री इज 2, बिल्कुल सही है। सर इसमें तो x की टर्म है ही नहीं, अरे लिख सकते हैं ना, लो इसको रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं ना इस फॉर्म में, तो जो चीज नहीं है उसको लिख दो। सर जी x² प्लस 3x इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 है। ओके सर कुछ और एग्जांपल, यस वी हैव, ये देखिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम पावर कितनी है बेटे, मैक्सिमम पावर है 3, तो क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं है, ठीक है। चलिए सर मैं लिख सकता हूं x की पावर 4 प्लस x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सर मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगी, नहीं,
लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो कैसे सर? पुट करो ना, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, पुट किया बेटा, तो यहां पर है एक्स की पावर 4 को यू कैन राइट इट लाइक एज, अब पुट इट वाई, तो दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक है, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक और चीज दिमाग में रखनी है, क्या? यहां पर ध्यान दो, मैक्सिमम पावर जो भी है उससे नेक्स्ट टर्म में उसकी पावर हाफ हो गई और उससे नेक्स्ट टर्म में एक्स नहीं है। अगर इस तरीके की कोई भी इक्वेशन हमारे पास आती है तो वी कैन राइट इट एज अ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, सर एक्स की पावर 4 थी, उसकी हाफ हुई 2 और उसके बाद यहां पर एक्स की टर्म नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज अ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, तो यानी किसी भी इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर? सर और भी लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है, क्यों नहीं? लो x प्लस रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर ये भी क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है बेटे, ये भी क्वाड्रेटिक है। कैसे? देखो यहां है x की पावर 1 और ये है x की पावर हाफ, रूट को x की पावर हाफ लिखा जाता है, तो देखो यही हुआ ना, जितनी पावर है उसकी हाफ हुई, यहां x की टर्म नहीं है। सर ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, देखो यहां पर कैसे, अब ये है रूट एक्स, क्या मैं इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं? यस सर, क्योंकि x को रूट एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इस रूट एक्स को पुट कर दो क्या? y, अब क्या हुआ सर? दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटे। तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम ये कह सकते हैं अगर सामने से दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यस ओके, बट अगर इसके अलावा कुछ और पावर है तो उसको जरूर ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर जो स्टार्टिंग में है वो कितनी है, उससे नेक्स्ट टर्म में क्या उस पावर की हाफ हुई, और उससे नेक्स्ट जो हमारी टर्म है क्या वहां पर x की टर्म नहीं है। और अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन है तो वी कैन राइट इट एज अ क्वाड्रेटिक लाइक एज फॉर्म आपके सामने है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमें सिर्फ यही चेक करना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, यानी कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होंगी उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करेंगे आज, इनका सॉल्यूशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4. देखिए बेटे करना क्या है, हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जो आइडेंटिटी दिख रही है उसका अप्लाई करो, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई दिख रहा है तो अप्लाई करो, उसके बाद सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। चेक करते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, ओके, मल्टीप्लाई किया सर 2x माइनस 6, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस और ये तो कैंसिल आउट, यानी कि 0x लिख सकता हूं, लिखो लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहां छोड़ें या ये लिख ले, एक की बात है। तो मैक्सिमम पावर कितनी सर 2, तो क्वाड्रेटिक है। ओके सर इसके लिए बात करें, इसके लिए भी सेम, चलो ये है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, चलो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सर एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस सर 4x
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सर ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म डायरेक्टली दिखाई दे रही है। यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ऐसे ही और भी ऐसे ही पार्ट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट्स हैं ऐसे ही, उनकी बात भी करते हैं। देखिए बेटे, और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या है, प्रोडक्ट दिया है, दो ब्रैकेट है, उन दोनों की प्रोडक्ट दिया है। चलो कर लेते हैं, इनकी भी प्रोडक्ट करते हैं। इसके साथ प्रोडक्ट, x की x के साथ प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर, ओके, 1 के साथ तो 1x, फिर -2x और फिर -2। लेफ्ट हैंड साइड में तो यही हुआ, राइट हैंड साइड में फिर एक्स स्क्वायर सर प्लस 3x -x और -3। यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो -x -2, इधर भी सिंप्लीफाई किया बेटे, प्लस 2x -3, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए। -x -2 माइनस का x स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट, तो यहां पर क्या है, -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये तो नहीं भाई। सर इसको भी चेक कर लेते हैं। x की 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर सर 1x -3 की 2 के साथ तो माइनस का 6x और ये माइनस का 3, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई सर x स्क्वायर प्लस 5x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये 2x स्क्वायर -5x -3, राइट हैंड साइड में है x स्क्वायर प्लस 5x, इधर लेकर आओ बेटे। 2x स्क्वायर -5x -3 -x स्क्वायर प्लस माइनस -5x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस, तो x स्क्वायर बच गया, -5x -5x यानी कि माइनस का 10x, ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम पावर सर 2, तो क्वाड्रेटिक है। इसका आंसर नहीं था ये, तो हम क्या करें, नेक्स्ट सेम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई आया बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 6x -x माइनस माइनस प्लस 3, आगे सर x स्क्वायर -x प्लस 5x और माइनस का 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x -5, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। देखो बेटा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर, -7 -4 तो माइनस का 11 प्लस 3 प्लस 5 तो प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। सर क्वाड्रेटिक है, सिंपल, ऐसा ही तो चेक करना है। सेम यहां पर देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना नहीं है, राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। -x स्क्वायर -4 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 7x -3 इक्वल्स टू 0। सर नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 नॉट अ 2। ठीक है, और दो पार्ट्स बचे हैं, चलो उनकी बात भी करते हैं। देखिए बेटे, इसकी बात करते हैं। यहां पर अब की बार है a प्लस बी होल क्यूब, तो आइडेंटिटी क्या है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर इक्वल्स टू में सर ये अंदर मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x, ओके, इसको लिखा सर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x, राइट हैंड साइड में जो है उसको भी लिखा है बेटे, सब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए। यहां है x क्यूब 6x स्क्वायर 12x प्लस 8, माइनस में आया 2x क्यूब प्लस में 2x इक्वल्स टू 0। तो x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, एज इट इज आया 12x प्लस 2x यानी कि 14x
plus 8 equals to 0. Maximum power of variable is 3. तो यहां पर नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, ओके। राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x और माइनस 8, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए। देखो बेटे, इसको तो कुछ नहीं कहा। अब ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सर कैंसिल आउट, 6x स्क्वायर प्लस का है माइनस का 4, तो 2x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 1, तो माइनस का 13x, 8 प्लस 1 9 इक्वल्स टू 0। सर ये तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही चेक करना है, यानी कि हम सिर्फ आज इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। और अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो कैसे उसको फॉर्म करेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए बेटे, अब क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिनको सिर्फ हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन नहीं करेंगे आज, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ इनको क्या करना है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्या कहा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, चलो तो एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, प्लॉट कितना है सर, 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सिचुएशन क्या है, देखो सिचुएशन की है क्या है, लेंथ है, इन्होंने कहा लेंथ ऑफ प्लॉट इज मतलब मैंने आपको कह रखा है इक्वल टू 1, मोर मतलब होता है ऐड करना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू ब्रेथ। देखो बेटे, सबसे पहले ये सिचुएशन है कि लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू 1, मोर मतलब ऐड करो, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यहां से मुझे क्या पता चलता है, अब ये सिचुएशन क्या है, मुझे पता करना कि लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर, तो लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी इंडिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट है उसी को लेट करते हैं, तो लेट करो ब्रेथ को bx। तो सर लेंथ क्या हुई, लेंथ इस सिचुएशन में रख दो 1 प्लस 2x, सिंपल। अब सर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है सर 1 प्लस 2x, ब्रेथ क्या है सर x, एरिया क्या गिवन है 528, मल्टीप्लाई करो इसके साथ सर 2x स्क्वायर, 1 के साथ सर x इक्वल्स टू 528, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो जो सिचुएशन हमारे पास है उसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो ध्यान रखना है, जो सिचुएशन थी क्या कहा, लेंथ इज 1 मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये सबसे पहले लिख लो, उससे पता चलता है कि लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेथ, तो जो इंडिपेंडेंट है उसको लेट करोगे तो लेंथ अपने आप लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें। देखो बेटे, सबसे आसान होता है, क्या कहा इन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले लेट करना है 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि जो नंबर आप लिख रहे हैं उससे नेक्स्ट नंबर इज कॉन्जुगेटिव,
हिंदी में इसको क्रमशः कहते हैं या लगातार कहते हैं। यानी कि नंबर आपने लिखा 2 तो उससे अगला 3, आपने लिखा 15 तो 16, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर। तो अगर आप लेट करते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप लिखेंगे एक तो x और दूसरा बेटा x प्लस 1, क्योंकि उससे नेक्स्ट अगला नंबर। अब इन दोनों की प्रोडक्ट वो चाहता है। प्रोडक्ट किस किस की चाहता है, किसके इक्वल है? प्रोडक्ट इज 306। सर किसकी प्रोडक्ट? एक तो इसकी और एक है इसकी, यही तो दो इंटीजर है हमारे पास। तो इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल कहा है? 306। मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, दैट्स इट, इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की इक्वेशन तो सर बहुत आसान थी, बिल्कुल आसान है बेटे, सारे ही ऐसे ही लगेंगे आपको, बड़े आसान इस तरीके से बनेंगे। और एज का क्वेश्चन है और इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, कैसे बनाएंगे? देखो जो सिचुएशन दी है उसको देखो, रोहन्स मदर, इन्होंने कहा रोहन मदर, इज मतलब इक्वल टू 26 ईयर, ओल्डर मतलब बड़ी है, तो बड़ी है मतलब प्लस किससे? उस खुद से, किससे मतलब रोहन से। तो रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। तो रोहन की मदर की जो एज है वो किस पर डिपेंड करती है? रोहन पर। इसको एक्स लेट करो, तो लेट किया बेटा रोहन प्रेजेंट एज, चलो एक्स लेट कर लिया, तो मदर एज क्या हुई? रोहन्स मदर एज सर 26 प्लस एक्स, सिंपल सी चीज है, चलो बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहा? सर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, किस किस की एज? रोहन और रोहन की मदर की एज की प्रोडक्ट, यानी इसकी नहीं। एक चीज और गिवन है क्या? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो ये तो प्रेजेंट एज है ना, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब रोहन भाई साहब की एज क्या होगी आज से 3 साल बाद? सर 3 ऐड कर दो, तो रोहन की मदर की एज क्या होगी? सर 26 प्लस एक्स, उसमें भी 3 ऐड, यानी कि 29 प्लस एक्स। ओके, ये भी ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि किस किस का? इसका और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया है? 360 के। तो लिख दो बेटे, x प्लस 3 की प्रोडक्ट करनी है 29 प्लस x के साथ, करो x की 29 के साथ तो 29x, x की x के साथ तो x स्क्वायर, 3 की 29 के साथ 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87, फिर आया 3x, 360 है बेटा। चलो x स्क्वायर, सो 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360, माइनस करके लिखो और यही आपकी इक्वेशन होगी। चलो जी, ये 3 आया, 0 में से 7 गए यानी 3, 5 में से 8 गए यानी 7, 2, ये आपके पास 273। ठीक है, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। चलिए और बात करते हैं। देखिए बेटे, अब की बार क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है किसी स्पीड से, एक समान स्पीड है, कहीं कम ज्यादा नहीं करनी और चल रही है, तो उसको कवर करने में कुछ तो टाइम लेगी। चलिए सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, चलो अगर मैं उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दूं, कम कर दूं, स्पीड को कम कर लिया। अब क्या कहा कि जो टाइम है
पहले सिचुएशन में जो टाइम लगा था और इस सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है, यानी कि स्पीड कम करने के बाद सेम डिस्टेंस कवर करने में 480, तो इस बार उन्होंने कहा 3 आवर ज्यादा लगेगा, मोर टू कवर। इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग सिचुएशन है हमारे पास और दोनों सिचुएशंस में टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। ये समझने की बात है। तो पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन, दो सिचुएशन है। ये सिचुएशन कौन सी है, जहां स्पीड कम हुई, स्पीड लेस। क्यों? क्योंकि कम स्पीड में ही ज्यादा टाइम लगता है, तो ये टाइम पक्का ज्यादा रहा होगा इससे। ये कौन सा है सर, यूनिफॉर्म स्पीड वाला, यानी स्टार्टिंग की कंडीशन वाला, ये ध्यान रखना है। तो कौन सी स्पीड जहां कम हो गई वो वाली, ये है यूनिफॉर्म स्पीड जो स्टार्टिंग की थी वो वाली, और दोनों सिचुएशन में जो टाइम है उसका डिफरेंस जो है वो 3 दिया है। अब सर हमें पता है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहा जा सकता है। तो पहली सिचुएशन में मैं इस फॉर्मूले से टाइम फाइंड करूंगा, दूसरी में भी टाइम फाइंड करूंगा और दोनों को माइनस। ठीक है, तो लेट किया यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, सर जी x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। तो टाइम क्या लगा, जिसको हमने t2 कह रखा है। ठीक है, तो टाइम क्या लगा सर, डिस्टेंस 480 और अपॉन क्या, स्पीड, दैट इज इक्वेशन 1, ये कह सकता हूं। ठीक है, दूसरा सर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया गया, तो रहा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले x थी उसमें से 1 कम कर। अब जो टाइम है सर, डिस्टेंस तो सेम कवर करनी है, लेकिन इस बार स्पीड क्या रह गई, सिर्फ x माइनस 8। अब इसमें यहां पर कन्वर्ट करना है, दोनों को यहां ले आओ। तो t1 यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 में से 480 अपॉन x माइनस करो और इक्वल्स टू रख दो 3। एलसीएम बेटे दोनों की प्रोडक्ट आएगा, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इसकी इसके साथ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 3। ये यहां जाकर प्रोडक्ट होगा। चलिए, तो क्या आया, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 के साथ, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, तो 32 प्लस 6 38, यहां पर 3, x की x से साथ प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, चलिए ये तो कैंसिल आउट सर, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आया सर, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको भी उधर लेकर गए, माइनस 384 इक्वल्स टू 0, यहां भी 0 है। ठीक है सर, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। ओके, एक्स स्क्वायर 8x, इसको भी 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 8 जा 24। तो ये लिख लें इक्वेशन, ये लिख लें, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ट्रेन का कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर दो सिचुएशन जरूर देगा। आइदर हमें दो अलग अलग ट्रेन बताएगा, एक पैसेंजर ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन, तो भी दो इंफॉर्मेशन हो गई। अदरवाइज क्या करेगा, एक बार यूनिफॉर्म स्पीड और एक बार स्पीड को या तो हाई करेगा या लेस करेगा, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस हमेशा इन क्वेश्चंस में इक्वेशन फॉर्म इसी तरीके से होगी। दो डिफरेंट सिचुएशंस का टाइम डिफरेंट दिया गया होगा, टाइम डिफरेंस देगा हमें और उसी से हम अपना काम करेंगे। यहाँ कम स्पीड में से जो कम स्पीड करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसमें टाइम कम लगे, ज्यादा लगेगा नहीं, कम लगेगा। तो ज्यादा में से कम समय को घटाओगे तभी आंसर 3 आएगा। तो इसको हमने यहां लिख लिया, इसको भी लिखा। ये रहा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से जो टाइम आया, ये रहा हमारा स्पीड को कम करने से जो टाइम आया, दोनों को माइनस कर दिया इक्वल्स टू 3। एलसीएम लिया, सोल्व कर लिया, इक्वेशन फॉर्म की है। ठीक है, तो ये थी हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम आई तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इनको सोल्व करना सीखेंगे बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमारे पास मेथड है, 3-4 मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो मेथड्स हैं इनकी बात करेंगे। देखते हैं जितना हमारा सिलेबस में होगा सब की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।